नमस्कार दोस्तों आज हम पृथ्वी की गतियाँ और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। दोस्तों शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियाँ और उसके प्रभाव। दोस्तों पृथ्वी गति कैसे करती है? दोस्तों देखते हैं कि समस्त आकाशीय पिंड कैसे हैं दोस्तों? अस्थिर हैं। अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते रहते हैं? आकाश में गति करते रहते हैं, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं है। हमारा सौर परिवार भी इससे अछूता नहीं है, अर्थात जो हमारा सौर परिवार है वो भी इससे अछूता नहीं है। सौरमंडल की धुरी अर्थात सूर्य तारा भी अपनी आकाश गंगा दूत गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। वे अन्य सदस्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों के उपग्रह ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि ये क्या है दोस्तों? ये सूर्य है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? सूर्य है। दोस्तों आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये क्या है? सूर्य है दोस्तों। और दोस्तों जो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है दोस्तों वो कौन सा है? दोस्तों उसका नाम है बुध। दोस्तों कौन सा है? बुध। और दोस्तों उसके बाद शुक्र के बाद दोस्तों पृथ्वी के बाद दोस्तों मंगल, और मंगल के बाद दोस्तों बृहस्पति, और दोस्तों बृहस्पति के बाद शनि, और दोस्तों शनि के बाद दोस्तों अरुण, और दोस्तों अरुण के बाद दोस्तों वरुण। दोस्तों नीचे इनके उपग्रहों की संख्या दी गई है, अर्थात बुध का दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का दोस्तों एक उपग्रह है जिसका क्या नाम है? चंद्रमा है। मंगल के दोस्तों दो उपग्रह हैं। बृहस्पति के दोस्तों 64 उपग्रह हैं, जो कि दोस्तों शनि के दोस्तों 62 उपग्रह हैं। और दोस्तों वहीं हम बात कर लें अरुण की, दोस्तों 15 उपग्रह हैं, और दोस्तों वरुण के 8 उपग्रह हैं। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह दोस्तों, तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह दोस्तों कौन सा है? बुध ग्रह। दोस्तों जो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है दोस्तों वो कौन सा है? बुध है दोस्तों। और दोस्तों सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है दोस्तों वो कौन सा है? वरुण है दोस्तों। तो दोस्तों इनको कई बार क्रम में जमा लेता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को क्रम में जमाइए दोस्तों। और यह दोस्तों ऐसे पूछ लेता है कि दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को दोस्तों आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें दोस्तों ये कॉमन प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स बताता हूं। दोस्तों ट्रिक्स है दोस्तों बुश पृथ्वी पर मंगल गान करने बाबा शनि आए वे रहे। दोस्तों बुश पृथ्वी पर मंगल गान करने बाबा शनि आए वे रहे। तो दोस्तों बुश से हो जाएगा बुध, से हो जाएगा दोस्तों शुक्र, पृथ्वी है दोस्तों उसके बाद मंगल गान करने आए दोस्तों, मंगल गान करने बाबा कौन आए दोस्तों? शनि आए। तो दोस्तों बृहस्पति बाबा से, और से दोस्तों शनि, और दोस्तों आय से अरुण, और वे से दोस्तों वरुण। ये हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। सौरमंडल सूर्य के कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रह दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ के अनुसार सौरमंडल में अब 8 ग्रह हैं दोस्तों। कितने हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं दोस्तों। वो किसके अनुसार? सन 2006 के अनुसार। दोस्तों प्लूटो चूंकि आकार में काफ़ी छोटा है, यह दूसरे ग्रह वरुण की परिक्रमा कक्षा में छलांग लगाता है, अतः ग्रह की श्रेणी में नामांकन से बौना ग्रह रखा गया। किसको दोस्तों? कौन से दोस्तों? वरुण ग्रह को। इसको ग्रह नहीं माना गया, इसे क्या रखा गया? बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। सेरोन प्लूटो का उपग्रह है दोस्तों। यही बात करें हम, पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य ग्रह है, अर्थात जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का सदस्य ग्रह है दोस्तों। हम दोस्तों आगे बात कर लें नक्षत्र दिवस। दोस्तों कई बार नक्षत्र दिवस दोस्तों क्या होते हैं? पृथ्वी को किसी तारे के संदर्भ में अपने अक्ष पर पूर्ण घूर्णन में लगा समय, अथवा किसी एक मध्य रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के संदर्भ में पूर्ण घूर्णन के पश्चात पुनः लौटने में लगा समय नक्षत्र दिवस कहलाता है दोस्तों। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में किसी निश्चित नक्षत्र सूर्य के संदर्भ में दूरी तय करती है दोस्तों। ये दोस्तों ये कहें कि सूर्य के पृथ्वी एक चक्कर कितने देर में पूरा करती है दोस्तों? तो 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में दोस्तों। अब बात करें दोस्तों सौर दिवस के बारे में।
दोस्तों सौर दिवस क्या है दोस्तों? सौर दिवस में समय की गणना पृथ्वी पर किसी स्थान से सूर्य के आकाश की अधिकतम ऊंचाई वाली स्थिति के पूर्ण घूर्णन के बाद पुनः लौटने की अवधि से की जाती है। यह समय 24 घंटे का है। यह नक्षत्र दिवस लगभग 3 मिनट 56 सेकंड 4 मिनट अधिक है। चूंकि एक घूर्णन में पृथ्वी जितना नक्षत्र समय लेती है, उस दौरान परिक्रमण गति के फलस्वरूप सौर दिवस का संदर्भ बिंदु में 1 डिग्री सेल्सियस विस्थापित होता है, जिसे पूर्ण करने में यह समय लगता है। दोस्तों यही हम बात करें तो दोस्तों पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं दोस्तों, एक परिभ्रमण और दूसरी परिक्रमण। दोस्तों परिभ्रमण को दोस्तों हम दैनिक गति भी कह सकते हैं, और वहीं दोस्तों परिक्रमण को हम दोस्तों वार्षिक गति भी कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे हम पृथ्वी दोस्तों परिभ्रमण गति। दोस्तों परिभ्रमण गति क्या है? पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। दोस्तों पृथ्वी कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है दोस्तों। और दोस्तों पश्चिम से जो पूर्व दिशा में पृथ्वी घूमती है, तो दोस्तों इस गति को क्या कहते हैं दोस्तों? परिभ्रमण गति कहते हैं, जिसे पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहते हैं। अवधि दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। कितने होते हैं दोस्तों? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। इसी कारण पृथ्वी पर दैनिक गति कहते हैं। इसी को पृथ्वी क्या कहते हैं दोस्तों? दैनिक गति कहते हैं। अब दोस्तों परिभ्रमण गति से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों, तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। परिभ्रमण गति से दोस्तों दिन रात का बनना। परिभ्रमण गति से दोस्तों क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं दोस्तों। समय की माप में सहायता करती है दोस्तों। दिवस के विभिन्न काल, दिवस के प्रमुख काल, जैसे दोस्तों हम कहेंगे प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल और रात्रि, किससे बनते हैं दोस्तों? परिभ्रमण गति से। और दोस्तों कोरिलियस बल का उत्पन्न होना और दैनिक ज्वार भाटों के समय में अंतर उत्पन्न होना किससे होता है दोस्तों? परिभ्रमण गति से होता है। उसके बाद दोस्तों बात करें हम, पृथ्वी का अक्ष अपनी अंडाकार भूकक्षा परिक्रमण पथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों। कितनी झुकी हुई है दोस्तों? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिन व रात की अवधि में अंतर पाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है दोस्तों? 23.5 डिग्री। जैसे दोस्तों मान लीजिए दोस्तों पृथ्वी कितनी झुकी हुई है दोस्तों? 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों। और इसी कारण क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के दिन रात में क्या पाया जाता है दोस्तों? विभिन्न स्थानों पर अंतर पाया जाता है दोस्तों। यह अवधि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, और अयन वृत्तों कर्क व मकर रेखा के बीच में भी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिण स्थितियों के अनुसार बदलती रहती है दोस्तों। हम आगे बात करें इसके बारे में ही, तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों परिक्रमण गति। दोस्तों परिक्रमण गति क्या है? पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति के साथ साथ अपनी अंडाकार भूकक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दोस्तों। अवधि 365.234 दिन, अर्थात कहें दोस्तों 366 दिन, लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है दोस्तों। पृथ्वी को एक गति पूरी करने में, कौन सी गति दोस्तों? परिक्रमण गति पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। यह गति पृथ्वी की वार्षिक गति कहलाती है दोस्तों। कैसी गति कहलाती है? वार्षिक गति कहलाती है दोस्तों। अब पृथ्वी की दोस्तों इस वार्षिक गति से दोस्तों क्या क्या परिवर्तन होते हैं दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों। ऋतु परिवर्तन व वार्षिक गति। पहले क्या होता है दोस्तों? इससे ऋतु परिवर्तन होता है। पहले को क्या होता है दोस्तों? ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं 21 मार्च की स्थिति दोस्तों, यहाँ दोस्तों दिखाया गया है। मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों जूम करके। दोस्तों देखो, जब पृथ्वी पर 21 मार्च होता है, जब पृथ्वी पर दोस्तों 21 मार्च दोस्तों 21 मार्च देखो यहाँ पर तो पृथ्वी होगी दोस्तों, तो ये कौन सा डे होगा दोस्तों? 21 मार्च का होगा। यहाँ दोस्तों 21 मार्च होगी, और दोस्तों क्या होगा? पृथ्वी पर 21 मार्च स्थिति को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है दोस्तों। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। स्थिति को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है दोस्तों? 12 घंटे की होती है। अर्थात दोस्तों यूँ कहें कि 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, और इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कैसी होती है?
बराबर होती है दोस्तों, इसे बसंत विषुव कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बसंत विषुव भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात करें हम 21 जून की स्थिति। दोस्तों मैं फिर आपको जूम करके दिखा देता हूँ 21 जून की स्थिति। दोस्तों ये देखिए दोस्तों 21 जून यहाँ पर, अर्थात सूर्य से कैसे होगा दोस्तों? सम होगा, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कैसे चमकेगा दोस्तों? अभी मैंने बताया था आपको, लंबवत चमकेगा। 21 मार्च के बाद सूर्य की उत्तरायण स्थिति होने लगती है। 21 जून के दिन सूर्य अधिकतम उत्तरायण की स्थिति में पहुंच जाता है। इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर कैसे चमकता है दोस्तों? लंबवत चमकता है। इसे दोस्तों कर्क संक्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। सूर्य की उत्तरायण स्थिति वाले इस काल में उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ती है। संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, अर्थात संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है दोस्तों? 21 जून ही होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत दिन छोटे होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत दिन कैसे हो जाते हैं दोस्तों? छोटे हो जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस तिथि को ग्रीष्म ऐनात कहते हैं। 23 सितंबर की स्थिति। दोस्तों अब किसकी बात करें हम? 23 सितंबर की स्थिति की बात करें। सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसे शरद विषुव कहते हैं। इसे क्या कौन से कहते हैं दोस्तों? शरद विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। अब दोस्तों हम बात करें 22 दिसंबर की। दोस्तों सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य कैसे चमकता है दोस्तों? मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन हो जाता है और संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन हो जाता है। इस तिथि को शीत ऐनात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे शीत ऐनात कहते हैं। इस तिथि को शीत ऐनात कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा दिन दोस्तों 21 जून होता है, अर्थात भारत में सबसे बड़ा जो दिन होता है दोस्तों क्या होता है? 21 जून होता है। और भारत का सबसे छोटा दिन दोस्तों 22 दिसंबर होता है। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और भारत का सबसे बड़ा दिन 21 जून। तो दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हो 21 22 जून दी। तो दोस्तों 21 22 क्या होंगे? जून और दिसंबर होंगे दोस्तों। तो यही हम बात करें इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों परिक्रमण गति से? तो दिन व रात की अवधि में अंतर आता है दोस्तों। मध्य के समय सूर्य की ऊंचाई में अंतर हो जाता है। ध्रुवीय वृत्तों का निर्धारण होता है। अपसोर और उपसोर की स्थिति बनना। दोस्तों अपसोर और उपसोर क्या है दोस्तों? यह बहुत बार प्रश्न आ जाता है अपसोर उपसोर के बारे में दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, जब सूर्य से, दोस्तों ये क्या है? ये सूर्य है दोस्तों। और दोस्तों जब सूर्य से पृथ्वी की क्या हो दोस्तों? कम दूरी हो, अर्थात उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम उपसोर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उपसोर कहेंगे। ये कब होती है दोस्तों? ये 3 जनवरी को होती है। अर्थात जब सूर्य से पृथ्वी की क्या हो? न्यूनतम दूरी हो, अर्थात कम दूरी हो, इसे कहेंगे दोस्तों उपसोर। और ये कब होती है दोस्तों? 3 जनवरी को। अब हम बात करें दोस्तों, जब सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी हो या पृथ्वी से सूर्य की क्या हो? अधिकतम दूरी हो, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? अपसोर कहेंगे। और ये कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को होती है दोस्तों। और दूरी की बात करें दोस्तों, तो अपसोर के समय दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की दूरी दोस्तों 14.7 करोड़ किमी होती है, जबकि अपसोर के समय दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी दोस्तों 15.2 करोड़ होती है दोस्तों। यही हम बात करें अपसोर और उपसोर के बारे में दोस्तों। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी तिथि कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई। और दूरी क्या होती है दोस्तों? 15.2 किलोमीटर। यही दोस्तों हम बात करें उपसोर की, सूर्य और पृथ्वी की मध्य न्यूनतम दूरी दोस्तों कब होती है? 3 जनवरी को। और दोस्तों 14.7 करोड़ होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये पढ़ रहे थे हम पृथ्वी की विभिन्न गतियाँ। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इतने मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय भारत।